हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है एसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के संख्याओं पर आधारित वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, मान के चलो टोटल, जैसे ये विद्यालय है इसमें टोटल जो विद्यार्थी है ना, टोटल विद्यार्थी वो क्या है 100% है। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है 70% विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं। तो देखो 100 में से 70% जो है वो क्या है, लड़के हैं। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी है 504 है। देखो 100% विद्यार्थियों में से 70% लड़के हैं, तो सीधा सीधा पता है 100 में से 70 जाएगा तो 30% क्या बचेंगी, लड़कियां। तो परसेंट में लड़कियां कितनी है 30%, और संख्या में कितनी है 504। संख्या में कितनी है 504। ठीक है, लड़कियां संख्या में कितनी 504। तो लड़कों की संख्या बताओ। तो अब संख्या में हमको लड़कों की संख्या बतानी है। देखो प्रतिशत में लड़के कितने 70%, प्रतिशत में लड़कियां कितनी 30%, संख्या में लड़कियां कितनी है 504। तो 30% बराबर 504, और हमको बताना क्या है, लड़कों की संख्या बतानी है। तो लड़कों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, ये 70 है ना, 70 का इसमें करो गुणा 70% का, और ये 30% का दे दो भाग। ठीक है, ये परसेंट है ना दोनों, तो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो, 3 से हम इसको काटेंगे, 3 एक 3, कितना बचेगा 20, 3 छिक्के 18, और 3 8 24, 168 बार। अब 168 गुणा हम 7 करेंगे, 168 गुणा हम 7 करेंगे कितना आएगा 1176। तो लड़के कितने हो गए, संख्या में लड़के कितने हो गए 1176, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। मान के चलो टोटल जो विद्यार्थी यानी टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं 100% है। ठीक है, टोटल छात्र कितने 100% है विद्यालय में टोटल छात्र 100% है। लड़कों का जो परसेंट दे रखा है वो कितना 60%। देखो लड़के हो गए 60%। ठीक है, तो जब 60% लड़के हो गए तो 100% में से 60% माइनस कर देंगे तो 40% क्या होगी लड़कियां, 40% क्या होगी लड़कियां। ठीक है, अब लड़कियों की जो संख्या है वो 972, यानी 40% बराबर वो कितना दे रखा है 972, यानी कि परसेंट में लड़कियां 40% है, संख्या में कितनी है 972। और हमको बताना है क्या, उस विद्यालय में, इस विद्यालय में लड़कों की संख्या बतानी है, लेकिन हमारे पास लड़कों का क्या परसेंट है, लड़कों की संख्या नहीं है हमारे पास। तो संख्या निकालेंगे हम कैसे, इस वाले 60 का इसमें दे दो भाग, सॉरी गुणा करो 60%, और इस वाले 40 का दे दो इसमें भाग। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट कट गया, 20 से इसको काटेंगे 2 बार, 20 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से इसको काटेंगे पूरी संख्या को, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, यानी 486। 486 गुणा हम 3 कर देंगे, यानी 3 छिक्के 18 की 8, 3 8 24 और 1 25, 25 की 5, और 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़के संख्या में कितने हो गए 1458। ठीक है, कितने हो गए 1458, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताओ। क्या बतानी है हमको, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बतानी है। मान के चलो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं 100% है। ठीक है, कुल छात्र कितने 100% है, लड़कियां कितनी है 70%। तो 100 में से लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी 70%, तो लड़के कितने हैं 100 में से 70 जाएगा 30%। 30% क्या है लड़के। ठीक है, 30% लड़के हैं, लेकिन प्रतिशत में 30% है, और लड़कों की संख्या कितनी है 510, तो संख्या में कितने 510। ठीक है, प्रतिशत में कितने 30%, और संख्या में कितने 510, यानी 30% बराबर हम क्या रख देंगे 510। अब हमको बताना है कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बतानी है, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है इसमें हमको। ठीक है, तो पहले देखो इनसे पहले वाले सवालों में हमने क्या किया था, लड़के और लड़कियों की संख्या बताई थी। ठीक है, लड़कियों की संख्या दे रखी थी, लड़कों की बताई थी, लेकिन इसमें क्या बताना है हमको, पूरे छात्रों की संख्या बतानी है। तो पूरे छात्रों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, 100 का करो इस वाले 100 का करो उसमें गुणा 100%, और भाग दे दो इस वाले 30 का, इस वाले 30% का, परसेंट से ये परसेंट कट गया। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो हमने कट कर दी, एक जीरो से हमारी ये एक जीरो कट हो जाएगी। अब हम इसको काटेंगे 3 से, 3 एक 3, 3 7 21, 17 बार कटेगा, 17 गुणा हम 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1700।
तो विद्यालय में ना टोटल छात्र कितने हैं, इसमें पूरे विद्यालय में टोटल छात्र कितने हैं, लड़के और लड़कियां टोटल कितने हैं 1700, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग यानी बड़ी और छोटी संख्या का योग 150 हो यानी 150 हो तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे। बड़ी संख्या का 40%, तो देखो बड़ी संख्या का जो 40% है ना, 40% वो बराबर है छोटी संख्या के 60% की। ठीक है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये परसेंट हटाया नीचे लगाएंगे हम 100, यहाँ से परसेंट हटाया नीचे लगा देंगे हम 100। अब देखो दोनों बराबर है तो यानी ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इस वाले 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 20 से इसको काटेंगे हम 3 बार और 20 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो बड़ी संख्या बट्टे करो छोटी संख्या। ठीक है, अब देखो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या हम करेंगे तो छोटी संख्या को नीचे लेके आएंगे, संख्या ये इसकी रह जाएगी 3 और इसको ले जाएंगे इसके नीचे, ये पहुंच जाएगा यहाँ 2। ठीक है, यानी बड़ी संख्या कितनी होगी 3 और छोटी संख्या कितनी हो गई 2। बड़ी संख्या कितनी होगी 3, छोटी संख्या कितनी होगी 2। तो इनको आप अगर बड़ी अनुपात छोटी संख्या को रखें तो 3:2 इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, 3:2 ये इस तरीके से रखा जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या है, इन संख्याओं का योग, संख्या में देखो ये 150 दे रखा है ना, 150 हमारे पास दे रखा है, लेकिन अनुपात में कितना 3:2, तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा 5। अनुपात का योग कितना हो जाएगा 5। हमको बताना क्या है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना 3, तो यहाँ रखो 3 और अनुपात का योग कितना 5, तो 5 से इसको कट कर दो, 5 3 15, 30 गुणा हम 3 करेंगे कितना हो गया 90। तो ये क्या हो गई 90 बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, 90 क्या हो गई बड़ी संख्या। 60 क्या हो जाएगी भाई, 90 को हम 150 में से माइनस कर देंगे तो 60 हमारी क्या हो जाएगी छोटी संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताना हमको, बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी हुई 90, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का योग कितना है। देखो लड़के और लड़के प्लस लड़कियां, इनका योग कितना है 150, 150 है। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या x हो, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी x हो, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 150 ना, इसका क्या हो जाती है x% हो जाती है छात्राओं की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है इसका यानी कि कुल विद्यार्थियों को x% हो जाती है। तो इसका हम इसमें से हम क्या करेंगे x% हटाए नीचे लगा देंगे 100, इसमें से हम लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। 50 से इसको काटा 2 बार, 50 से ये कट जाएगा 3 बार, बराबर 3 गुणा x करेंगे यानी कि 3x/2। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 3x/2। अब हमको बताना क्या है, छात्रों की संख्या बताओ, यानी कि लड़कों की संख्या बतानी है हमको, क्योंकि लड़कों की संख्या, तो देखो लड़कों की संख्या हमारे पास x है, लेकिन हमको संख्या में बतानी है अंकों में। तो हम क्या करेंगे, देखो x प्लस इसको जो रखेंगे 3x/2 बराबर 150, क्योंकि देखो उसने पहले ही क्या कहा है, किसी विद्यालय में छात्र यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का योग कितना 150। देखो लड़के हमारे पास x और लड़की हमने निकाली 3x/2, तो यानी कि इन दोनों का हम योग कर देंगे, इन दोनों के योग के बराबर कितना हो गया 150। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 × 2 2 और 1 सॉरी 2 × 2 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि 5x/2 भाई 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3x कर देंगे तो 5x, नीचे कितना 2 बराबर कितना 150। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15, 30 बार, 2 का गुणा 30 में कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 60। तो लड़के कितने हो गए, संख्या में लड़के कितने हो गए 60, हमारे पास x वैल्यू दे रखी थी ना, तो लड़का x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, छात्रों की संख्या कितनी होगी 60। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऐसे और क्वेश्चनों के साथ।